गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। कैसे हो बच्चों सभी? ठीक हो? ओके हो ना? एक बार ये बता दीजिएगा कि आवाज़ क्लियर है बच्चों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ओके है, परफेक्ट है? बोलो भाइयों, सभी ठीक ठाक है ना? रिपोर्ट बिल्कुल ओके की है? कोई समस्या हो तो बताओ प्लीज। पवन, ईश्वर, अभिषेक राठौड़, अक्षय कुमार, नीलेश मिश्रा, धीरज कुमार, ईश्वर जांगरा, सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अरे बोलो बच्चों बोलो, आवाज का तो बताओ, तभी तो आगे बढ़े हम लोग। हर्ष तिवारी जी, शिवम गोस्वामी, ऋतिक जहा। ऋतिक जहा, तुम यार एक बात बताओ ऋतिक जहा मेरे बेटा, आप स्टार्टिंग से इस बैच में पढ़ रहे हैं और फिर भी इतनी छोटी छोटी आज बात थी उसमें, प्रैक्टिस सेट में बहुत छोटी सी, और आप उसको नु समझ में नहीं आया। बेटा गणित में इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे महसूस कर रहे हो? जब आप स्टार्टिंग से मैथ पढ़ रहे हैं तो अब तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि आपकी मेहनत में कमी है। आपकी मेहनत में कमी है बेटा है। अरे बीएसएफ एचसीएम के लाऊं कहाँ से मनीष भाई? बीएसएम एचसीएम के पेपर तो सॉल्व करा दूं। अब डिपार्टमेंट ने पेपर बाहर नहीं निकाले, मान के चलो, ठीक है, दो तीन पेपर ही हैं बाहर, तो कहाँ से ले आऊं? जब बीएसएफ एचसीएम के मिल ही नहीं रहे मार्केट में, तो कहाँ से ले आऊं बताओ बेटा, कहाँ से ले आऊं ये तो समझा करो। जब नहीं मिल रहे तो कहाँ से लिया मैं? देखो, न 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 न। बच्चे आज मुझे आपको आइडिया देना है थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में। आज हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल, ट्राइंगल में भी बारी बारी से हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले है हमारा समबाहु त्रिभुज बच्चे, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ये माइक क्या अजीब सा कैसे लग रहा मेरे को? समबाहु त्रिभुज, देखो विद्यार्थियों, किस किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं सभी पे चर्चा करेंगे हम अभी। समबाहु त्रिभुज, समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल इसको बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है बच्चे, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हमें क्या क्या पता हो? सबसे पहले इसका एरिया, ठीक है, जो इसका क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है जी, एरिया, एरिया, एरिया क्या होता है जी? √3/4 अपॉन में ए स्क्वायर। ये होता है बच्चे √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर। कुछ कुछ नहीं आता है तो उन चीज़ों को दूर कर लो ना यार बैच से, कुछ कुछ नहीं आता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां जाके क्लास को डिस्टर्ब करो। √3/4 A² बच्चे। एक चीज होती है देखो, परिमाप, परिमाप। अब परिमाप क्या होता है विद्यार्थियों? परिमाप होता है, ठीक है भाई, समबाहु त्रिभुज जैसा आपको नाम, कोई नाम से ही पता चल रहा है कि अगर ये साइड हमारी ए है तो ये साइड भी ए है बच्चे, और ये साइड भी ए है, यानी कि तीनों भुजा बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजा बराबर हैं और तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री है, यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, वो ज्योमेट्री वगैरह में हम पढ़ेंगे। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो परिमाप क्या हो गया सर जी? 3a हो गया, 3a। परिमाप क्या हो गया जी? 3a हो गया। तो विकास भाई हैं तो उनको भेज दो ग्रुप में, हैं तो भेज दो।
परिमाप हो गया 3a। अब एक चीज होती है इसमें ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें ऊंचाई के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। ऊंचाई के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। मान के चलो इसको मैं यहाँ मिला दूं, ठीक है, इसको हम यहाँ मिला दें, ठीक है बच्चे, इसको यहाँ मिला दें तो जो ऊंचाई होती है, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई, ऊंचाई मान के चलो त्रिभुज ए बी सी है, ये है त्रिभुज ए, ये बी है विद्यार्थियों, और ये है सी, और ये जो है बच्चे ये ए डी है, ए डी है ना, ए डी है। तो ए डी है तो ऊंचाई कैसे आएगी बच्चे, ऊंचाई, ऊंचाई जो होती है ना समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई बराबर होती है भुजा का √3/2 गुना। ऊंचाई होती है भुजा का √3/2 गुना, या हम इसको बोल सकते हैं a √3/2, ठीक है। अगर हमें ये बातें पता है जो आपके सामने हैं, हमें ये बातें पता है जो आपके सामने हैं, तो समबाहु त्रिभुज में हमें लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ और चीजें भी हैं, ठीक है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। अरे वो 2-3 पेपर ही तो हैं मनीष भाई, वो 2-3 वो तो मेरे पास में भी हैं। देखो आप कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सेट में बीएसएफ एचसीएम के क्वेश्चन डालो, उसके लिए बहुत सारे पेपर चाहिए होंगे। आप क्या सोच रहे हैं कि भाई 2 या 3 पेपर डालने से उससे क्या हो जाएगा, भाई 2 दिन निकल जाएंगे, है ना। उस बात को समझो, जैसे जो सीआरपीएफ एचसीएम के हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास में, वो तो जितने भी सेट हुए तो सारे हैं अपने पास में। बाकी आप उस चीज को से परेशान ना हो, कंटेंट इतना बेहतर मैं दूंगा कि सारी चीजें यूं ही क्लियर हो जाएंगी, परेशान ना हो उस बारे में, इस पर ध्यान दो आप प्लीज। अब बच्चे जैसे पहला क्वेश्चन है कि भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है। मैंने बताया था कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको बताया था वो होता है √3/4 अपॉन में ए स्क्वायर। ये होता है बच्चे क्षेत्रफल, √3/4 अपॉन में ए स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। अब भैया √3/4 अपॉन में ए स्क्वायर, क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ जी, अरे ये क्षेत्रफल दिया हुआ 36√3, 36√3। आप कहेंगे सर जी, आप कहेंगे सर जी √3 से √3 कट गया तो ए स्क्वायर कितना आ गया बच्चे, ए स्क्वायर आ गया 4 की गुणा 36 में होगी, यानी कि 36 गुणा 4। तो आप कहेंगे सर जी जो ए है ना, ए आ गया √36 गुणा 4, तो कितना आ गया जी, 12 आ गया, 12 ए आ गया आपके 12। तो कह रहा त्रिभुज का परिमाप बताओ, तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। जो परिमाप होता है, जो पैरामीटर होता है विद्यार्थियों, पैरामीटर होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 3a, ठीक है। तो a कितना आया जी, 12, तो 12 गुणा 3 इज इक्वल टू 36, तो परिमाप 36 आ गया बच्चे। परिमाप कितना आ गया बच्चे, परिमाप आ गया 36, परिमाप कितना आ गया बच्चे, 36 आ गया। आइए आगे करो। देखो फिर से माफी चाहूंगा। किसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल है 49√3 वर्ग सेंटीमीटर। अभी हमने चर्चा करी थी कि जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 अपॉन में ए स्क्वायर, या हम भुजा का स्क्वायर भी कह सकें, ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चे, ठीक है। बराबर में कितना है जी, 49√3 है, 49√3 है बच्चे, बहुत खूब, ठीक है। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है विद्यार्थियों। अब आप सर जी √3 से √3 कट गया, तो सर जी भुजा कितनी आ गई, भुजा आपकी भुजा कितनी आ गई, आप कहेंगे सर जी 4 की गुणा 49 में होगी, और ये चल रहा भुजा का स्क्वायर, तो 49 गुणा 4, ठीक है। तो भुजा कितनी आई विद्यार्थी, भुजा यानी कि ए कितना आया, ए आया जी √49 गुणा 4, ठीक है। तो भुजा कितनी आ गई जी,
आप कहेंगे विद्यार्थियों भुजा आ गई 7 दूनी 14, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर जी, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। आओ आगे। अब देखो ये बात थी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, एक बार देखो इस सवाल को प्लीज, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एनटीपीसी 2022 कह रहा है कि द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, है ना। जो बच्चा पीडीएफ बनाता है यहां लिख देना इक्विलेटरल, ठीक है, यहां पे लिख देना बच्चे इक्विलेटरल। ठीक है, स्पेलिंग का देख लेना एक बार, EQUIL ATERAL, है ना, ATERAL, ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल, ट्राइंगल, TRIANGL। चलो अब बच्चों, है ना, मैंने इसके बारे में अभी आपसे चर्चा करी थी। वैसे तो देखो हम डायरेक्ट भी ऊंचाई पे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी हम ऊंचाई पे चर्चा कर सकते हैं। कह रहा है कि द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। हम बच्चे इस तरीके से भी तो निकाल सकें, अगर ऊंचाई की ही बात कर रहा है तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते थे बच्चे, है ना। मान लीजिए एक ट्राइंगल है ABCD, ABCD यानी कि मैं ऊंचाई की बात कर रहा हूं। अगर इसकी ऊंचाई मैं यहां ले लेता हूं जी D, ठीक है, AD, तो मान के चलो कि ये A है बच्चे, ये भी A है और ये BC भी A है, तो ये क्या है A/2, तो मैं समकोण त्रिभुज के सहारे भी निकाल सकता हूं, पर उससे टाइम लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि ऊंचाई AD हमें 12 दे दिया है, तो हमें पता है कि बच्चे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, आप देख रहे हैं 90 डिग्री है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होएगा इसके स्क्वायर के, तो इस चीज में टाइम लगेगा बच्चे, है ना, इस चीज में टाइम लगेगा। निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, है ना। आपको पता है बच्चे, अगर ये A है, ये A है, ठीक है, ये A है, और विद्यार्थी ये जो BC है ये भी A है, तो ये A/2 है और ये भी A/2 है बच्चों। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको दिख रहा है ये क्या है, 12 क्या है, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस, तो ये 90 डिग्री का कोण है, और जो 90 डिग्री के एंगल के सामने की भुजा होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो आपको पता है कि बच्चे जो इस भुजा का वर्ग बराबर होएगा इस भुजा के वर्ग के और इस भुजा के वर्ग के। सर जी ये चीज की जा सकती है ना, पर थोड़ा सा टाइम तो इस चीज में लगेगा इस चीज में टाइम, है ना। तो फिर हम क्यों ना डायरेक्ट ही चले जाए, जब फॉर्मूला है ना, देखो फॉर्मूला इस चैप्टर में, फॉर्मूला एक बड़ी बात होती है कि भाई फॉर्मूला याद करना, ठीक है। इस चैप्टर में फॉर्मूलों को साथ के साथ याद करना एक अच्छी बात होती है कि भाई ये B है, ये C है विद्यार्थी, और ये D है। कह रहा है कि ऊंचाई है 12, इट मीन्स जो AD है बच्चे, AD, अरे हट जा गुरुजी, ये जो AD है वो 12 है बच्चे, 12 क्या, 12 सेंटीमीटर, AD है जी 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप बताना है। अब हमें अगर हाइट पता है बच्चों, तो आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, हम भुजा निकाल सकते हैं, भुजा, आराम से हम भुजा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है भुजा का √3/2 गुना। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, ठीक है जी। ऊंचाई आपकी दी हुई कितनी है जी, 12, तो 12 बराबर भुजा ले लीजिए मैंने ए का √3/2 गुना, तो कितना हो गया जी, ए आ गया आपका सर जी, कितना ए आ गया, 2 की गुणा 12 में होगी तो 24/√3, है ना। काटोगे तो 3 से 1 कटेगा, देखो 24 को ऐसे लिख सकते हो आप, 24 को लिख सकते हो 8 दिया 24, 24 को लिख सकते हो 8 दिया 24, और नीचे कितना सर जी, नीचे √3 है, √3 से ये चीज कट जाएगी, √3 बार, यानी कि 8√3 आ जाएगा बच्चे, 8√3, ठीक है। तो ये आ गया जी आपका 8√3, तो ए आ गया 8√3। अब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं,
तो परिमाप क्या होएगा, 8√3 गुणा 3 यानी कि 24√3। बहुत बढ़िया शुभम गोस्वामी। ठीक है, क्योंकि परिमाप क्या होता है, व्हाट इज द पैरामीटर। परिमाप क्या होता है जी, परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा। तो 3 गुणा में 8√3। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर है। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत हो तो बताओ। बढ़ो आगे बच्चे फिर से। हाँ, एक उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी भुजा है, भुजा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। अभी अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो चीजें डायरेक्ट ही हो जाएंगी। देखो बच्चों, जो ऊंचाई होती है समबाहु त्रिभुज में, जो समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो होता है भुजा गुणा, भुजा गुणा एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, √3/2। समझिए प्लीज। ऊंचाई हमें निकालनी है जी, ऊंचाई। ठीक है, हाइट ही तो निकालनी है हमें, तो ऊंचाई कितनी होगी, भुजा दी हुई है आपकी 8। ठीक है, √3 और अपॉन में 2, 2 चौके 8, तो ये आ गया जी आपका 4√3, 4√3। ठीक है, अरे बोलो, बताओ बच्चे, कोई समस्या, कोई दिक्कत। यहां तक मुझे तो लग रहा है कि मामला बिल्कुल क्लियर है, मुझे तो ये लग रहा है कि मामला बिल्कुल क्लियर है। ममता जी, मैंने आपका कमेंट नहीं देखा, आप क्या लिख रही हैं। दूसरी बात यह है कि फिजिकल के बारे में मेरे बच्चे, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, आप फिजिकल से संबंधित सवाल ना पूछा करें, है ना। ठीक है, मुझे नहीं, मैं आज एक बात आपको कहता हूं कि लिख के ले लो कि फिजिकल की जानकारी किसी को भी नहीं है कि कब होएगा, कैसे होएगा और कहाँ होएगा। देखिए, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, ठीक है, 14√3 द एरिया ऑफ द इन सर्कल। अब इन सर्कल के बारे में देखिए आप, इन सर्कल, ठीक है, इन सर्कल कि इन सर्कल क्या होता है, इन सर्कल क्या होता है बच्चों। देखो, ये इन सर्कल है बच्चे। अब हम फिर से फॉर्मूले की चर्चा करते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों, ये सवाल कठिन, मतलब ये चैप्टर बच्चों को कठिन क्यों लगता है, क्योंकि ये मेहनत ज़्यादा मांगता है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं और उन पर बहुत सारा काम आपको करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, आओ। अब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा है 14√3 सेंटीमीटर, है ना, प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर। बच्चे ये भी है 14√3। विद्यार्थियों, ये भी 14√3 है ना, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज में। ये भी 14√3। अब क्या है कि इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का जो सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमें किसी ना किसी तरीके से ये रेडियस चाहिएगी, रेडियस। अगर आप ये रेडियस निकाल देते हैं बच्चे, ये रेडियस निकालते हैं तो निकल ही जाना है। अगर आपको रेडियस पता है तो आराम से आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं बच्चों। ओके, अरे अपना ऑप्शन क्यों देखूं मैं, तो पागल वागल है क्या। मतलब यहाँ 4√3 है, यहाँ 4√3 है, तो कौन सा बम्ब फूट गया, पागल हो यार बिल्कुल। अब एक ये चीज आप हमेशा याद रखो कि जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है बच्चे, इन सर्कल, ठीक है, जो इन सर्कल का रेडियस होता है,
अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को, आराम से देखते रहो, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है बच्चे भुजा बटा 2√3, भुजा बटा 2√3, भुजा बटा 2√3, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है, तो बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं, भुजा बटे 2√3। तो भुजा कितनी है, भुजा कितनी है बच्चे, भुजा है आपकी 14√3 बटा में 2√3, ठीक है, भुजा बटे 2√3, 2√3, काट पीट करोगे तो √3 से √3 कट गया, 2 सत्ते 14। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि वृत्त में जब कभी भी रेडियस 7 हो तो क्षेत्रफल 154 ही आता है, वृत्त में जब कभी भी रेडियस 7 हो तो क्षेत्रफल 154 ही आता है बच्चे, 54 ही आता है। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई 7, तो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 22/7, है ना, 7 × 7, तो 22 सत्ते 154, है ना, बोलो क्लियर है जी, कोई दिक्कत? बताओ बच्चे, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे प्लीज़, है ना, किसी भी बच्चे को, किसी भी प्यारे बच्चे को यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो एक बार मुझे बता दो। बच्चे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त यानी कि इन सर्कल, एक होएगा बाहर की तरफ वृत्त, ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी वो होगी भुजा बटा √3, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी बच्चे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, यहां बता देता हूं मैं, ठीक है, कि परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त आगे बता देंगे, चलो आगे बता देंगे। यदि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर तो त्रिभुज का परिमाप क्या है, व्हाट इज द पैरामीटर। फिर से देखो, सेम ही क्वेश्चन है जो भी आपको कराया था, जो क्वेश्चन आपको कराया था वही सवाल है बच्चे। एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है बच्चों, और इसके अंदर है वृत्त, इसके अंदर है बच्चों वृत्त, आओ इसके अंदर है वृत्त, है ना, ठीक है, परफेक्ट है। अब कह रहा है कि बच्चे ये रेडियस अगर हम निकाल लें तो सारा कुछ ही हमारा निकल जाएगा, रेडियस हम निकाल लें तो सब कुछ ही हमारा निकल जाएगा। यहाँ रेडियस कितना निकाला था हमने, 7 निकाला था जी, 7। अगर हम रेडियस निकाल लेंगे तो सब कुछ निकल जाएगा। अब वो क्या कह रहा है जी सवाल में, प्लीज देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या यार क्या लिखूं इंग्लिश में किशोरदास, ये बताओ, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है, रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल बोल के तो चल रहा हूं बच्चे, उसमें लिखना क्या होता है ये बताओ, है ना। अब यार ये छोटी छोटी बातें हैं, त्रिज्या को मैंने यहाँ आर साइन दिया हुआ है, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त के लिए बच्चे ये इन सर्कल यहाँ लिखा हुआ है, पता नहीं तुम कैसे परेशान हो रहे हो, है ना। अब कह रहा इफ द एरिया ऑफ सर्कल inscribed in an equilateral triangle is 154 square centimeter, then what is the parameter of the triangle। तो अब की बार एरिया दिया हुआ है, एरिया, एरिया, ठीक है, ये जो वृत्त है ना, ये जो सर्कल है, सर्कल का एरिया, यदि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है बच्चे, एरिया, एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता एरिया ये है तो रेडियस 7 ही आएगी, ठीक है, 7 सेंटीमीटर ही आएगी, ये हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बच्चे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कि भाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, ठीक है, एंड आर स्क्वायर इज 154 अपॉन में पाई, यानी कि पाई होता है 22 और अपॉन में 7, ठीक है, ये से 7 बार, तो आर कितना आ गया जी, आर आ गया √49, √49 यानी कि आर आ गया जी 7, ठीक है, आर 7 आ गया बच्चे। अभी एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, द रेडियस ऑफ इन ए सर्कल, है ना, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, इनर सर्कल की, ये बताया था कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है मेरे बच्चे, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है
अंत्यवृत्त इन सर्कल, है ना, चित्र भी बना रहा हूं, है ना। अंत्यवृत्त की आर, अंत्यवृत्त की जो त्रिज्या होती है आर होती है, वो होती है बच्चे भुजा, भुजा यानी कि जो ए अपॉन 2√3, भुजा बटे 2√3, भुजा बटे 2√3। अभी तो बताया था आपको। तो अंत्यवृत्त की त्रिज्या कितनी आई है 7, 7 बराबर भुजा अपॉन में 2√3, 2√3। तो कितनी आ गई जी, 7 दूनी 14, तो भुजा आ गई जी 14√3, भुजा आ गई आपकी 14√3। ये भी 14√3 जी, ये भी 14√3, तीनों भुजा बराबर होते हैं, ये भी 14√3, 14√3। ठीक है, तो भुजा आ गई 14√3। क्या तो क्या चाहिए, परिमाप। परिमाप होता है जी 3a यानी कि 3 गुणा भुजा। परिमाप होता है जी 3a यानी कि 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा। ठीक है, तो परिमाप कितना आ गया जी, परिमाप कितना आ गया जी, जब आपका परिमाप आ गया, भुजा है आपकी 14√3 यानी कि 3 गुणा 14√3। 42√3 आ गया। ओके, चलो अब परिवृत्त का देख लो। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि, या मैं एक चित्र बना के बताता हूं आपको। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, और मैं इसके बाहर की तरफ अब की बार सर्कल बना रहा हूं, थोड़ा एडजस्ट करना चीजों को। ये तो बड़ा लंबा बनेगा भैया रे। हाँ, चलो। अब बच्चे ये क्या है, ठीक है, ये है, ये समबाहु त्रिभुज के बाहर की तरफ वृत्त है, समबाहु त्रिभुज के बाहर की तरफ वृत्त है, इसको बोलते हैं हम परिवृत्त। क्या बोलते हैं इसको, परिवृत्त बोलते हैं बच्चे, परिवृत्त, है ना, परिवृत्त। ठीक है, द एरिया ऑफ सरकम सर्कल, ठीक है, सरकम सर्कल बोलते हैं इसे, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 पाई। ठीक है, द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, वो बाद की बात है, पहले आप इसको समझो कि बच्चे हमें याद रखना है कि जो परिवृत्त होता है, परिवृत्त यानी कि समबाहु त्रिभुज के बाहर की तरफ वृत्त है, समबाहु त्रिभुज के बाहर की तरफ वृत्त है। तो परिवृत्त जो होता है विद्यार्थियों, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है बच्चे, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है बच्चे, वो होती है भुजा बटा √3, भुजा बटा √3, भुजा बटा √3। ये बात आपको पता हो। या मैं ये भी कह सकता हूं बच्चे, कभी कभी ये सीधा ही क्वेश्चन कर लेता है, मैंने देखा है एसएससी में कई बार, कि परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछ लेता है अंतःवृत्त की त्रिज्या से, अंतःवृत्त की त्रिज्या से। ठीक है, तो परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशियो होता है बच्चे 2:1, 2:1। यानी कि जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है ना, परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या से दुगनी होती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या से दुगनी होती है बच्चे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, है ना। कभी कभी ये भी कह देगा कि भाई परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 4:1 आ जाएगा अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो, है ना। तो किसी संभव त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ जी। चलो जी, चित्र चलो बना लेते हैं, वैसे जरूरत तो है नहीं, अभी बनाया था पीछे। ना 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 ना, हाँ 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 हाँ, देखो ध्यान दीजिए प्लीज, किसी संभव त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि ये दे रखा है बच्चे πr², और πr² हमें कितना दे रखा है बच्चे, परिवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 3 पाई, 3 पाई, नो प्रॉब्लम। पाई से पाई कट गया सर जी, तो आर बराबर आ गया, आर बराबर आ गया √3, √3 यानी कि बच्चे रेडियस आ गई, रेडियस इसमें यही तो रेडियस रहेगी ये। ठीक है, तो जो आर आ गई हमारी, आर, आर बराबर आ गई सर √3। अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है,
परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। तो जी परिवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटा √3, या a√3 भी कह सकूं, a बटा √3 है ना, भुजा बटा √3 ये होती है सर जी। तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है जी, त्रिज्या दे रखी है आपकी √3 सर जी, बराबर भुजा बटे √3, भुजा बटे √3। तो इतने तो काबिल हो कि भी ये √3 में √3 की गुणा कर दी तो भुजा कितनी आ गई जी, भुजा आ गई जी 3। सर जी भुजा 3 आ गई, संभव त्रिभुज की भुजा आ गई 3, संभव त्रिभुज की भुजा 3 आ गई जी। अब त्रिभुज का परिमाप चाहिए। जब भुजा 3 आ गई आप कहेंगे सर जी ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये साइड भी 3 है ना, तो 3 3 9, तो परिमाप क्या होएगा सर जी, 9 होएगा। परिमाप क्या होएगा सर जी, 9 होएगा। जो परिमाप होएगा, परिमाप होएगा जी 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा। ठीक है, तो भुजा कितनी आई है जी, सर जी भुजा तो 3 ही आई है, तो 3 3 9, 3 3 9। बताओ बच्चे मुझे, किसी भी प्यारे बच्चे को अगर इस चीज में समस्या है, यहां आते आते संभव त्रिभुज का कुछ भी हमारा नहीं बचा है जो आपके लेवल के अनुसार हम पढ़ें तो, है ना, हालांकि हम उससे ऊपर ही लेके गए हैं। अगर बच्चे, ठीक है, बीएसएफ एचसीएम के हिसाब से हम चले तो उससे ऊपर ही हम लेके चल रहे हैं। तो अब संभव त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल आपका बिल्कुल क्लियर है आते आते। आओ, नो प्रॉब्लम, चलो। अब बच्चे समकोण त्रिभुज के बारे में चलते हैं। समकोण त्रिभुज, व्हाट इज द राइट एंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज यानी कि बच्चे राइट एंगल कुछ इस तरीके से लगता है देखने में। ये देखने में बच्चे ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण, इसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। ठीक है, जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं हाइपोटेनियस एच। ठीक है, ये होता है बच्चे आधार, आधार यानी कि बेस। ठीक है, बी के नाम से डेनोट कर सकते हैं हम इसको। और ये होता है बच्चे लंब, लंब। ठीक है, लंब यानी कि ये होता है परपेंडिकुलर। वो कभी मैं आगे बताऊंगा बच्चे, जिसको थीटा मानते हैं तो लंब कौन सा हो जाता है और आधार आपस में तब्दील हो जाते हैं। जब ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे तो उन चीजों को तब बताएंगे, है ना, एक्स्ट्रा चीजें तब बताएंगे। अब बच्चे ये होता है अपना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है बच्चे वो होता है 1/2 इंटू बेस। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, है ना, आधार गुणा ऊंचाई यानी कि बेस इंटू आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि बच्चे लंब, है ना। ये भी बोल सके 1/2 इंटू बेस, बेस यानी कि बच्चे बेस का मतलब 20 है। ठीक है, और ऊंचाई आपकी पी ना, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चे। हम्म। अब जैसे ये सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तिहरे और 5 हो। अब मुझे ये बता दो कि कोई बच्चा इस तरीके का तो क्लास में नहीं बैठा हुआ है जिसको भी यही नहीं पता, कोई इस तरीके का तो बच्चा नहीं है जो ये भी नहीं जानता हो, इतना अज्ञानी बैठा हो कि जिसको ये भी नहीं पता मेरे बच्चे। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा तो हमारी क्लास में है नहीं, प्लीज आप मुझे बता दीजिए कि जिसको देखने की ही पहचान नहीं है, जो यही नहीं समझ पा रहा कि अगर ये 12 है, ये 12 है, ठीक है, ये 5 है, तो ये जरूर 13 होएगा। ठीक है, जिसको पहचान ही नहीं है कि हाँ भाई ये समकोण त्रिभुज है ना, जिसको पहचान ही नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज है बच्चे, कोई ऐसा बच्चा तो हमारे पास में नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी बात है। ठीक है, और शायद रीजनिंग आपको पढ़ाई है शोभित सर ने, तो वहां ये चीजें बता दी होंगी। यानी कि मैं डायरेक्टली ये कहना चाह रहा हूं, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको ट्रिपलेट का ही ना पता हो, जिसको ट्रिपलेट का ही ना पता हो बच्चे, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है अपने पास में। अब मान के चलो मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना होता, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्षेत्रफल होगा बच्चे, क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार, आधार और गुणा में ऊंचाई, है ना, गुणा में ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार यानी कि 5 गुणा ऊंचाई यानी कि 12, 2 सिक्के 12, 6 पंजे 30।
ये बच्चे बताओ मुझे, है ना बच्चे? कोई इस तरीके का बच्चा तो नहीं है, प्लीज मुझे बता दीजिए कि कोई इस तरीके का बच्चा तो नहीं है जिसको ट्रिपलेट की ही जानकारी ना हो? बताओ भाई। पवन भाई कह रहे हैं कि अभी कितनी क्लास बची हुई है मैथ खत्म होने में। ठीक है बेटा, वो अपने मन से है। ठीक है, वो अपने मन से है कि आपको अपने मन से सोचना कितना बचा हुआ है। देखो ये भी क्या है, आप कहेंगे सर जी ये भी राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज, यानी कि ये भी राइट एंगल है सर जी। भाई समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज का सीधा सा डेफिनेशन ये है मेरे बच्चे, सीधा सा डेफिनेशन ये है कि इस भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग बराबर होएगा इस भुजा के वर्ग के। यही तो राइट एंगल है। ठीक है, यही तो राइट एंगल है कि भाई समकोण त्रिभुज का मतलब ये है मेरे बच्चे, समकोण त्रिभुज का मतलब ये है, समकोण त्रिभुज का मतलब ये है कि भाई ये 90 डिग्री है और बाकी की दो भुजा भी 90 डिग्री की है ना, बाकी की, है ना, ये 90 डिग्री की ही है। कि बच्चे एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 3, 4 और 5, यानी कि बच्चे अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये जरूर कितनी है, 5 है। क्योंकि आप देखेंगे बच्चे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होएगा बच्चे आपके 5 के स्क्वायर के। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो 9, 4 का स्क्वायर हो 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, आपने देख लिया भाई, ये भी 25 हो गया सर जी, ये भी 25 हो गया, है ना। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, कोई भी अध्यापक ये समझ के पढ़ाता, हाँ भाई ये बात तो बच्चों को पता ही होगी, ये बात तो बच्चों को पता ही होगी, क्योंकि आपने एक डायरेक्शन के नाम से चैप्टर करा होगा रीजनिंग में, वहाँ शोभित सर ने भी ये चीज़ आपको बताई होंगी खोल के। ठीक है, मुश्किल से कोई बच्चा ऐसा ही है ना जो बिल्कुल अज्ञानी है, तो शायद हो सकता है उसी को ये चीज़ ना पता हो। तो क्षेत्रफल बराबर होएगा जी 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। चलो जी, तो सर जी 1/2 गुणा में आधार कितना है जी, आधार है 4 और ऊंचाई 3 दी हुई है, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो क्षेत्रफल 6 आ गया। क्षेत्रफल कितना आ गया सर जी, 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ गया जी, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये भी सेंटीमीटर में है, हालांकि देखो नोट्स में तो ये ठीक लगता है, नोट्स बनाने में तो ये ठीक लगता है बच्चे, है ना। ये 1/2 गुणा आधार यानी कि 4 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, काट पीट करेंगे, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर में होगी। ठीक है ना, इन चीज़ों को सही कर लो, जैसे खुशी ने सेंटीमीटर ही लिख दिया था, तो ये चीज़ समझो, ये सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर की गुणा तो स्क्वायर में ही होएगी ना। ये आप करते हुए चलो। सुजन सरकार का आ रहा 10, बेवकूफ़ कभी सीख मत जाइए तो कोई चीज़। कहने का मतलब ये हो गया कि ये चीज़ें सीखते हुए चलो कि जो एरिया होता है, क्षेत्रफल हमेशा बच्चे वर्ग सेंटीमीटर में ही होएगा, वर्ग मीटर में ही होएगा, वर्ग सेंटीमीटर, है ना, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में ही होएगा। वॉल्यूम हमेशा बच्चे घन मीटर या घन सेंटीमीटर में होएगा। ठीक है, परिमाप हमेशा यूनिट यानी सेंटीमीटर में ही होएगा। ये चीजें तो सीखते चलो। हम्म, देखो इसे बच्चों प्लीज, देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो और क्यों कर रहा है।
देखो, अब यहां भी अंतःविरत है, आप कहेंगे सर जी यहां भी अंतःविरत है, अब ये कैसा है बच्चे? ठीक है, ये क्या है? आप देख रहे हैं ये भी राइट एंगल ही है। ठीक है, ये भी राइट एंगल ही है। ठीक है, कुछ बच्चे ट्रिपलेट के बारे में ना जानते हो तो बताओ, मैं दो चार लिखवा देता हूं। वैसे मैंने पहले भी कई बार लिखवाए हैं ट्रिपलेट, अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, अब देखो ये भी क्या है कि भी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के स्क्वायर के। तो कुछ इस तरीके की स्थिति है बच्चों, ये है ना। मान लेते हैं कि ये है आपका 7 जी, ये 24 है जी, और ये है 25, है ना। तो ये यानी कि आपका राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल। अब राइट एंगल है तो इसमें क्या है? एक इनर सर्कल है, इनर सर्कल है। इस तरीके से मैं इसे फंसा देता हूं। ठीक है बच्चे, इस तरीके से। अब मान लो ये जो ट्राइंगल है ये एबीसी है, ये ट्राइंगल है ये एबीसी है, ए बी एंड सी। वो पूछ क्या रहा बच्चों? वो कह रहा है एक त्रिभुज है जिसकी भुजा है 7, 24 और 25 सेंटीमीटर। तो अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसकी रेडियस पूछ रहा जी, इसकी रेडियस। यानी ये पूछना चाह रहा अंत्यवृत्त की त्रिज्या आर कितना होगा। पहला आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे जी? आप कहेंगे जी पिछले दो सवालों में हम क्षेत्रफल ही निकाल रहे थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होएगा बच्चे 1/2 गुणा आधार, आधार कितना जी 24, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितना जी 7। आप कहेंगे सर जी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 2 से मैंने ये 12 बार काट दिया तो 12 सत्ते 84। ठीक है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या चाहिए? अंतःवृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो बच्चे जब कभी भी हम समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की रेडियस निकालते हैं, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम भाग देते हैं अर्ध परिमाप से। त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम भाग देते हैं अर्ध परिमाप से। अर्ध परिमाप यानी कि एस। ठीक है, एस क्या होएगा? अर्ध परिमाप है ना, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, पैरामीटर का हाफ। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं बच्चे? अर्ध परिमाप तो आप कहेंगे जी अर्ध परिमाप होएगा तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बटे में दो। तो तीनों भुजा यानी कि तीनों भुजा होगी जी आपकी 7 प्लस 24 प्लस 25 बटे में दो। तो अर्ध परिमाप कितना हो गया विद्यार्थियों? ये हो गया 25 और 25 50, यानी कि ये 28 हो गया जी, 28। ठीक है, तो क्या चाहिए हमें सर? ये रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे निकलेगी कि क्षेत्रफल है आपका 84 जी, तो 84 को डिवाइड कर दो जी किससे? अर्ध परिमाप से। तो अर्ध परिमाप कितना? 28 है जी। तो 28 3 84 जी, 28 3 84 तो 3 आ गया। ये जो अर्ध परिमाप है ना, एक त्रिभुज पढ़ेंगे हम विषमबाहु, विषमबाहु यानी कि जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हैं। तो विषमबाहु तो निकलेगा ही इससे, अर्ध परिमाप वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। आपने हीरोज फॉर्मूला सुना हो, हीरोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है ना। तो वो तो सारे ही सवालों में ऐसे इस्तेमाल होएगा आपका। ठीक है बच्चे, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी उन बच्चों को जिनको ये नहीं पता कि ये भी समकोण त्रिभुज है। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि जी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर होएगा आपके 25 के स्क्वायर के, है ना। 24 यानी कि 576, 7 का स्क्वायर हो 49 और 25 का स्क्वायर होता है 625। आप ये देखेंगे ना, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये 625 ही आएगा गुरुजी। 625 बराबर 625। इज इट क्लियर? 625 बराबर 625। तो एडवांस मैथ इसको यूं ही नहीं बोला जाता। एडवांस मैथ वो इसलिए ही बोला जाता है कि भाई यहां ज्यादातर जानकारी हमें खुद ही हूं। अब मान के चलो कि हमें अभी 888 के बारे में ही नहीं पता, है ना, तो दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए तो एडवांस मैथ बोला जाता है इसे, है ना। देखो ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से देखो बच्चे, आपका सेम क्वेश्चन है कि भाई 9 का स्क्वायर कितना होएगा? 81। 12 का स्क्वायर कितना होएगा? 144। बराबर में क्या है? 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो ये भी 225, यानी कि फिर से क्या है सर? आपका राइट एंगल है। सर आपका क्या है? ये राइट एंगल है। ठीक है, क्या है सर जी? राइट एंगल है आपका, राइट एंगल। फिर से राइट एंगल है ना।
अरे यार हो जाए छोटा यार। ओहो, इधर से करना मुझे छोटा ही में। क्या भाई, चित्रकारी। चलो प्लीज फोकस ऑन। किसी 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या। ठीक है जी, 9, 12 और 15। फिर से सर जी आपको रेडियस निकालने का है, रेडियस। ठीक है, रेडियस चाहिए जी, रेडियस। अभी तो निकाला था जी 3, रेडियस चाहिए। बच्चे सबसे पहले मैं क्षेत्रफल निकालूं तो क्षेत्रफल होएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है जी, 9। क्षेत्रफल आ गया जी 2 छिक्के 12, 9 छिक्के 54 वर्ग सेंटीमीटर जी, है ना। ये आदत डालो कि भी क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर में लिखने की, ठीक है, क्योंकि फायदा होगा इन चीज़ों से, जब भी बेसिक समझ बढ़ेगी। हम भी गलती करते हैं दरअसल, क्या है, हम भी गलती करते हैं, ठीक है, कि यहाँ ये भी सेंटीमीटर लिख देते, ये भी सेंटीमीटर लिख देते, ये भी सेंटीमीटर लिख देते। अब होता क्या है कि ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं तो इनमें टीचर ध्यान नहीं देता। मान के चलो वो किसी डेस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए पढ़ा रहा होता तो बड़ी सफाई से लिखता, सेंटीमीटर है ना, तो वहाँ बच्चा ज़्यादा बेहतर समझ पाता है। पर ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं कहेंगे, मतलब कि जब से ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव एग्जामों में इन चीज़ों को थोड़ा सा वो दरकिनार कर देता है। अब हमें क्या चाहिए, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि ये क्या है बच्चे, ये है क्षेत्रफल, निकाल दिया मैंने, क्षेत्रफल, है ना। इन चीज़ों पे तो नंबर कटते थे पहले, ठीक है, हाई स्कूल वगैरह में। अब हमको अर्ध परिमाप चाहिए जी, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या होएगा जी, यानी आपको सर एस चाहिए, एस। तो एस क्या होएगा, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं यानी कि सर जी 9 + 12 + 15 बटा में 2। तो कितना आ गया सर जी ये विद्यार्थियों, ये आया आपका 12 में अगर मैं 9 जोड़ दूं 21, 21 में 10 जोड़ दूं 31, 31 में 5 जोड़ दूं 36, यानी ये 18 आ गया अगर मैं सही हूं तो 18। ठीक है, तो फिर से बच्चे क्या है, रेडियस कितनी आ गई आपकी, रेडियस आ गई सर जी ये तो 54 अपॉन में 18। ये तो 3 के पीछे पड़े हुए हैं जी, 18 3 54। ठीक है, 3। चलो बच्चे आगे। हम्म, अब थोड़ा सा अब चलते हैं समद्वि बहुभुजा के, समद्वि बाहु त्रिभुज की तरफ। ठीक है, समद्वि बाहु त्रिभुज के भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे गणित में। समद्वि बाहु त्रिभुज के भी बहुत क्वेश्चन गणित में पूछे जाते हैं। हाँ बच्चे, बाल में दरअसल जो है ना कटवा ही देता हूँ अपने आप ही, जैसे ही 1 महीना होता है तो बाल अपने आप कटने चाहिए। जो बल है ना, वो तो टाइम कम मिलता है, नहीं तो 20 दिन में तो कटने ही चाहिए। देखो, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर हैं, परिमाप के संभव मान क्या है। देखो, समद्विबाहु में त्रिभुज में आपको एक छोटी सी बात हमेशा पता हो, है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है इस पे सवाल बन जाता है। समद्विबाहु नाम से ही पता चल रहा है कि दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज मान के चलो, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है बच्चे, है ना। ए बी बराबर है बच्चे ए सी के, मैं ये कहना चाह रहा हूं ए बी बराबर है ए सी के। या ये भी है कि बच्चे ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, ऐसे भी हम कह सकें। अब देखो, समद्विबाहु त्रिभुज की एक खास बात होती है बच्चे, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज की एक खास बात होती है, आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वल साइड है, बराबर भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जो बराबर भुजाएं होती है ना, बराबर भुजाएं, यानी कि बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जो ए बी है, यहाँ ए, ठीक है, ए बी प्लस ए सी हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, बी सी से। ये खास बात होती है समद्विबाहु त्रिभुज की। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की ये खास बात होती है कि बराबर भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मैं तुम्हारा, आप पढ़ किस एग्जाम के लिए रहे हैं मुझसे ये बताओ, है ना। वो तो बेटा एक वो है कि हाँ ये मैथ करके आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन कर सकते हैं, पर ये तो देखो कि पढ़ किस चीज के लिए रहे हैं, है ना। आप इतने स्वार्थी और लालची क्यों हो रहे हैं, एक आध सवाल तो रह ही जाएगा।
ठीक है, टायर 2 का, सीजीएल वगैरह का, हो सकता है एक आध सवाल रह जाता हो। तो फिर बेटा मैं तो आपको बीएसएफ एचसीएम के लिए पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम को आप आराम से क्रैक कर सकते हो। तो वो भी आपके इसलिए नहीं बन रहे होंगे कि मान के चलो कि कोई चीज मैंने पढ़ा दी आपको और उससे थोड़ी सी ऊपर की पूछ ली है, तो आपको भी तो एफर्ट करना होएगा बेटा। आइए अब बच्ची, मान के चलो दो भुजा दे रखी हैं। अब मान के चलो बराबर भुजा मैंने मान ली 15 है। भाई जब ये 15 है तो ये भी 15 है, ये 15 है, ये भी 15 है, और ये 22 है, 22 है। तो ये बात तो पूरी हो रही है। अभी 15 और 15 कितना हो गया? 30। 15 और 15 30 हो गया, और 30 बड़ा है 22 से। यानी कि बराबर भुजाओं को मैं 15 15 ले सकता हूं। तो उस स्थिति में हमारा परिमाप क्या होएगा? उस स्थिति में हमारा परिमाप होएगा तीनों भुजाओं का योग। परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग ही होता है ना। तो वो हो जाएगा जी 15 प्लस 15 प्लस 22, है ना। तो ये कितना हो गया जी? ये हो गया 52। परंतु जरा एक चीज बताना, मैं बराबर भुजाओं को 22 22 भी तो ले सकता हूं। मैं इसको भी 22 ले लूं और मैं इसको भी 22 ले लूं, है ना। तो फिर ये 15 लेनी पड़ेगी, क्योंकि कंडीशन तो यहां भी सेटिस्फाई हो रही है कि भी 22 प्लस 22 बराबर है 15, मतलब बड़ा है 15 से, बड़ा है 15 से। तो परिमाप तो हम दोनों स्थितियों में निकाल सके हैं जी। परिमाप हम दोनों स्थितियों में निकाल सके हैं। कहने का मतलब बराबर भुजाओं को 22 22 ले लेंगे और छोटी भुजा को 15, तो इससे भी तो परिमाप आ जाएगा। 59 आ गया। शायद आप इस बात को समझे नहीं है। इस बात का मतलब ही ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज तब बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज तब बनेगा, इस एग्जाम्पल से समझो आप, इस एग्जाम्पल से समद्विबाहु त्रिभुज तब बनेगा, मान के चलो ये दोनों भुजा बराबर हैं, है ना। ये भुजा 3 है, ये 3 है, और इसको मैं ले लूं बच्चे 7, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बराबर भुजाओं का योग कितना हो गया? 3 और 3 6, तो 6 तो छोटा है 7 से। समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा तब बनेगा बच्चे, तब बनेगा। समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा तब बनेगा, मान के चलो इस भुजा को आप 5 ले रहे हैं, इस भुजा को भी आप 5 ले रहे हैं, तो 5 और 5 10 हो गया, ये 9 हो जाए तो भी बन जाएगा। यानी कि बराबर भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो। बराबर भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो, समझ रहे हो ना। बराबर भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो बच्चे। तो इस पे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बराबर भुजा मान के चलो हम बराबर भुजा 15 15 मान लें, बराबर भुजा मान लें 15 15, तो 15 15 30, 22 से बड़ा है। और बराबर भुजा हम 22 22 मान लें, 22 और 22 44, 15 से बड़ा है। तो परिमाप तो हम दोनों ही कंडीशन में निकाल सकें, परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है। अरे भाई एक बार बताओ। हाँ सर क्लियर होगी ये बात, ये बात क्लियर होगी। देखो समकोण समद्विबाहु, इस पे बहुत सवाल बनते हैं। समकोण समद्विबाहु बच्चे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। समकोण समद्विबाहु मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, और ये दोनों 45 45 के रहे होंगे। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण है 16√2, 16√2। अब हमें पता है कि भाई समकोण समद्विबाहु है तो ये दोनों भुजा बराबर हैं, ए बी बराबर है इसी के। चलो ये एक्स है जी, और ये भी एक्स है। तो पाइथागोरस प्रमेय तो मैं यहां भी लगाऊंगा जी, है ना। पाइथागोरस प्रमेय तो मैं यहां भी लगाऊंगा। कैसे? हमें पता होएगा कि इन दोनों का जो वर्ग है इसके वर्ग के बराबर होएगा, ठीक है भाई। लंब का वर्ग, क्योंकि हम जानते हैं कि जी लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है जी कर्ण के वर्ग के, है ना। ये चीज हमें पता है। तो लंब यानी कि सर जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ये रहा 16√2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यानी कि सर जी 2x², 16 यानी कि 256, √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट गया जी। x² बराबर 256 है, तो x बराबर कितना आ गया भाई? 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। तो x आपका 16 आ गया, ठीक है। आपकी ये भुजा भी 16 आ गई, ये भुजा भी 16 आ गई, यानी कि आपकी जो बराबर भुजा है वो 16 आ गई जी, बराबर भुजा 16 आ गई। अब क्या चाहिए? क्षेत्रफल। अब क्या है? समकोण समद्विबाहु है, समकोण तो है ही, तो क्षेत्रफल होता है जी 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, है ना। ये तो 1/2
गुणा 16, आधार भी 16 ऊंचाई भी 16 क्योंकि समकोण समद्विबाहु है। 16 128। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत हो प्लीज मुझे बताए, बेटा बताओ, है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताए, प्लीज मुझे बताए। किसी बच्चे को इसमें कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताए। अरे बोलो विद्यार्थियों बोलो। किसी बच्चे को इसमें अगर कोई समस्या हो तो कृपया मुझे अवगत कराए बच्चे, कृपया मुझे अवगत कराए किसी भी बच्चे को इसमें कोई समस्या हो तो। हम्म। बोलो बेटा। फिर देखो सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 121 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। फिर से देखो इसी तरीके का त्रिभुज बना हुआ है, यानी बच्चे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये दोनों भुजा जो आपकी बराबर हैं, ठीक है, समकोण समद्विबाहु है, ए बी एंड सी। अब एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 121 वर्ग सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार, है ना। मैं बच्चे मुझे देखो ये पता है कि ये x मान लिया मैंने और ये भी x मान लिया, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है जी। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 121। अब आपने आधार और ऊंचाई दोनों ही x मान लिए, तो 1/2 गुणा आधार कितना सर जी, आधार x है और ऊंचाई भी x है, बराबर में 121। x में x गुणा एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया जी आपका 121 गुणा 2, तो x आपका कितना आ गया जी, ये आ गया जी √121 गुणा 2, तो x कितना आ गया जी, x आ गया आपका 11√2, 11√2, ठीक है विद्यार्थियों 11√2। अब जरा एक चीज बताओ आप मुझे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, 168 कहाँ लिख दिया मैंने, अरे 168 कहाँ लिख दिया बेटा मैंने, ये तो बता दो कहाँ लिख दिया 168, बताओ तो सही। अब 128 है, 128, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर बराबर 256 है, तो क्या आप ये जानते हैं कि भैया 256 किसका वर्ग है, 16 का। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, एक्स यानी कि ये 16 आ गया, ये भुजा भी 16 आ गई, ये भुजा भी, यानी कि आधार भी 16 आ गया और लंब भी 16 आ गया, ऊंचाई भी 16 आ गई। तो यही तो होता है क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये भी 16, ये भी 16, ध्यान किधर है भैया। फिर से देख लो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब ये हो गया कि वो समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। समकोण है यानी कि एक कोण तो 90 डिग्री है, और समद्विबाहु यानी कि दोनों वो 45-45 के हैं। तो समद्विबाहु जोड़ दिया यानी कि दो भुजा बराबर हैं, दो भुजा बराबर हैं, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, और ये क्या है बच्चे, ये आपका कर्ण है, ये कर्ण है, ये कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही कर्ण कहते हैं, ठीक है। वो आगे मैं कभी बताऊंगा आपको। मान लो ये आधार है और ये लंब है, तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर है कर्ण के वर्ग के। तो समकोण त्रिभुज तो ये है ही, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 121, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 121। इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, तो 1/2 गुणा x बराबर 121। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 121 गुणा 2, तो x बराबर आ गया जी, भाई ये रूट है तो ये स्क्वायर है तो इधर रूट में जाएगा, तो 121 गुणा 2, तो x बराबर आ गया जी 11√2। तो ये भुजा भी 11√2 आ गई, ये भुजा भी 11√2 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, कर्ण। अब तुम्हें पता है कि भाई इसका वर्ग और इसका वर्ग बराबर होता है इसके वर्ग के। आपने ये चीज पढ़ी तो है कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के, आधार के वर्ग के, ठीक है। अच्छा जी, और वही निकालना हमें कर्ण, तो कर्ण का वर्ग
बराबर होएगा लंब के वर्ग। लंब कितना आया जी 11√2 का स्क्वायर जी, प्लस 11√2 का स्क्वायर। ठीक है, 11 121 है ना। अभी यहाँ चढ़े रहने दो, नहीं तो फिर तुम्हारे समझ में ना आने का। 11 का स्क्वायर कितना है 121 और √2 का 2 है, तो 121 दूनी कितने हो 242। ये भी 242 आ गया जी। तो कर्ण कितना आ गया, हाइपोटेनियस कितना आ गया आपका सर जी, ये आ गया 242 242 और यहाँ रूट चढ़ जाएगा तो 84 जी, 484। 484 किसका स्क्वायर हो जी 22 का। 484 किसका स्क्वायर हो जी 22 का। 484 किसका स्क्वायर हो जी 22 का। अरे कौन सा फॉर्मूला लिखूं बेटा, कौन सा फॉर्मूला लिखूं, इसको मैं कै बार लिख दूं मुझे ये तो बता दे कि भी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको ही लिखता रहूंगा आज पूरे दिन, कुछ दिमाग में रखेगा नहीं रखेगा हैं सत्यपाल सिंह गुज्जर। ठीक है, इसको मैं बार बार लिख ही रहा हूं। अब मैं आपको एक बात बताऊं ना, आगे अब ऐसी धीरे धीरे दिक्कतें आएंगी आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है। ये भी यहां भी लिखा मैंने, ठीक है, यहां ये फिर लिख दिया, पता नहीं कहां लिखने की बात कर रहा है। अरे माथे वाथे पे लिख दूं क्या, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक बातें हैं ना वो बिल्कुल हमें पता ही नहीं है, जो बेसिक बातें हैं। अब बार बार मैं क्षेत्रफल बता रहा हूं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो 1/आधार गुणा ऊंचाई। अब एक बच्चा कह रहा फॉर्मूला लिखो, कितनी जगह लिखूं चलिए बता। ठीक है, देखो ये लिख दिया 14वें में, ये लिख दिया, चलो इसमें नहीं लिखा, ये लिख दिया इसमें, ठीक है ना। इसमें देखो फिर लिख दिया ये, इसमें फिर लिख दिया, इसमें फिर लिख दिया, इसमें यहां बताया है, तो कितनी बार लिखूं ये बता कि भी इतनी बार लिख दे कि मेरा क्लियर हो जाएगा। सतपाल भाई बता तो सही। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल सेम। इस पे थोड़ा सा काम कर लेना घर पे, इस पे थोड़ा सा काम कर लेना घर पे, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा विषमबाहु त्रिभुज की तरफ चलता हूं बच्चे। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज बेटा एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजा अलग अलग होती हैं, है ना। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजा अलग अलग होती हैं, जिसका प्रत्येक कोण अलग अलग होता है। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है 5 7 और 10, है ना। इसको ऐसी तिरछा मिर्छा मैं बना देता हूं अपनी मर्जी से। मान के चलो ये एक इस तरीके का ये त्रिभुज है बच्चे, इस तरीके का, है ना, इस तरीके का त्रिभुज है। थोड़ा सा ड्राइंग हमारी बड़ी खराब रही है अपने टाइम में, है ना। एक ये इस तरीके का त्रिभुज है, चलो इस तरीके का, लग भी त्रिभुज सा ना रहा है ये तो। कैसा बनाऊं कैसा बनाऊं कैसा बनाऊं, वहीं तिरछा हो जाए। चलो अब है ना वैसे लिख देता हूं मैं, विषमबाहु त्रिभुज। एक बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस तरीके से भी निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान ध्यान है ना। या देखो ये जो भी मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं, ये जो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं, इससे हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का भी, समद्विबाहु त्रिभुज का भी, समकोण त्रिभुज का भी, और विषमबाहु का तो निकालते ही हैं। जो चारों प्रकार के त्रिभुज है ना, चारों प्रकार के त्रिभुजों का हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चे अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला याद कर लेना जी, है ना। ये ये तिरछा बाड़ा बने ना, ये तो तुम्हारा ऐसा ही बनेगा करेक्ट ही। चलो, है ना, मुझे अब केवल समझाना है यहाँ कि मान के चलो ये ए है, ये बी है और ये सी है बच्चे। अब इसके अनुसार देखें तो ए भुजा सबसे लंबी है, तो ए भुजा सबसे लंबी है, ए के सामने क्या है 10, तो ये सबसे लंबी 10 होगी जी। ठीक है बच्चे, अब
चलो इसको 5 मान लेता हूँ, ऐसा तुक्काबाजी से इसको 7 मान लेता हूँ। देखो एस क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि एस यानी कि अर्ध परिमाप। एस क्या होता है जी? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, है ना। और अर्ध परिमाप क्या होता है बच्चे? अर्ध परिमाप होता है उसका आधा, यानी कि इसको हम एस बोल देते हैं, एस। तो तीनों भुजाओं का योग यानी कि सर जी ए प्लस बी प्लस सी और बटे में तो इस तरीके से सर जी आपका एस कितना आ गया? निकल गया आपका एस, निकल के आ गया। ए कितना है? 10, बी कितना है? 7 और सी के सामने है 5 बटे में 2। ये आ गया जी 10 और 5 15 और 7 22 बटे 2, यानी ये 11 आ गया जी, 11। अब ये है जी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस। एस कितना जी आपका? एस आया जी 11। ठीक है, 11 में से ए गया, 11 में से ए गया तो ए कितना आपका? 10 है तो 1 बचा। 11 में से बी गया, बी कितना? 7 तो 4 बचा जी। और 11 में से सी गया तो सी कितना? 5 तो 5, 11 में से 5 गया 6। तो आपका क्षेत्रफल कितना आ गया विद्यार्थियों? आपका क्षेत्रफल आ गया 4 में से बाहर आ गया 2 और अंदर कितना बच गया? 11 छिक्के 66। तो 2√66 आ गया जी, 2√66। 2√66 आ गया बच्चे, 2√66। अब सभी बच्चे जो लाइव है इस समय, ठीक है, वो मुझे पता था कि जब एडवांस मैथ पढ़ेगा चलेगा ना, तो जो बच्चा लाइव रहता है उसका आधा हो जाना है, ये मुझे पता था भली भांति। अब मुझे ये बता दो, जितना भी बच्चा लाइव है, ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, शायद हीरोज फॉर्मूले के नाम से ये जाना जाता है गणित में, हीरोज फॉर्मूला। एक बच्चा कह रहा सतपाल गुर्जर 2D के सारे फॉर्मूले लिखवा दो। वो तो किताबों में भी लिखे हुए हैं, मैं तो साथ के साथ ही तो लिखवाऊंगा, जो चीज बताऊंगा उसको साथ के साथ लिखवाता हुआ चला जाऊंगा। वो तो किताबों में भी लिखे हुए हैं, इंटरनेट पे भी लिखे हुए हैं। तुम पागल हो यार, बेटा ऐसा गणित नहीं आता सतपाल गुर्जर, है ना। गणित ऐसे डरने से नहीं आता, ठीक है, उसका मुकाबला करने से गणित आएगा। परेशान ना हो, जब यहां से अभी पढ़ के जाओगे ना, आज की क्लास लेके जाओगे तो, और किसी छोटे बच्चे के सामने है ना, किसी छोटे बच्चे के सामने बैठोगे तो ये आएगा कि यार एक तो आज समबाहु त्रिभुज बताया था सर ने, समबाहु त्रिभुज, उसमें उसमें 2 फॉर्मूले हैं। फिर समकोण त्रिभुज बताया, उसमें एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। फिर समद्विबाहु बताया, उसमें फॉर्मूला ही नहीं है, वो समकोण त्रिभुज से ही बता दिया। तो क्या फॉर्मूले हो गए? 3। और चौथा फॉर्मूला आज का ये है। टोटली आज मैंने 4 फॉर्मूले बताए हैं। हाँ, 2 फॉर्मूले इनर सर्कल के हो जाएंगे, एक इनर सर्कल का और एक बच्चे परिवृत्त का। तो टोटल ही 6 फॉर्मूले बताए हैं। अब 6 फॉर्मूले में कहने का मतलब ये है कि दम निकल रहा तुम्हारा, है ना। एक बच्चा कह रहा कब तक क्लास होएगी? पढ़ना तेरे बस की नहीं है ऋतिक, जा वहां जाके कमेंट करवा लो। कब तक तुझे कहीं जाना है? गर्लफ्रेंड को टाइम दे रखा है क्या? है भाई, एक बच्चा कह रहा हीरोइन कहा, जो भी है हीरो हीरोइन, हमें का शादी करनी है तुझे उससे अभी। देखो अब फटाफट निकाल दो इसे। What is the area of a triangle whose sides are 3, 5 and 6? है ना, देखने से ही पता चल रहा विषमबाहु त्रिभुज है। निकालो इसे फटाफट। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला शायद इसको बोला जाता है, हीरो नहीं, हीरोज। देखो इसे, हीरोन, बिल्कुल हीरोन्स, ये हीरोन्स, हीरोन्स फॉर्मूला सही कह रहा बच्चे, माफी चाहूंगा बेटा, हीरोन्स ही होता है, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, हीरोन्स मैंने पढ़ लिया, नेट पे देख लिया, ठीक है। हमें जब 10th में पढ़ाया था गुप्ता जी ने, गुप्ता जी हमारे टीचर होते थे, तो वो कहते हैं हीरो का फॉर्मूला, अमिताभ बच्चन का फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला होता है। ठीक है पूनम जी। एस क्या होएगा जी? एस, सर जी एस होएगा तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, है ना। वो मैंने त्रिभुज नहीं बनाया, ऐसे अंदाजे से मैं ले रहा हूँ, ऐसे अंदाजे से ले लिया मैंने। एस बराबर क्या हो गया सर जी?
तीनों भुजाओं का योग है ना। चलो अपनी मर्जी से कोई कोई सी भी ले लो। ए को ले लिया 3, बी को ले लिया 5 और सी को ले लिया जी 6 बटा में 2। क्या ये 7 आ गया जी? 7। अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है जी, जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। ये हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया गोस्वामी जी। अब मेरे काबिल विद्यार्थियों, एस कितना है बच्चे? एस है आपका 7। एस में से ए घटा दिया, ए कितना 3, तो 7 में से 3 घटाया ये 4 है विद्यार्थियों। 7 में से 5 घटाया ये 2 है विद्यार्थियों, और 7 में से 6 घटाया 1। बात वही है, 4 में से क्या भरा जाएगा? 2 और अंदर रह गया 7 दूनी 14। ठीक है जी, 2 रूट 14। नो प्रॉब्लम बेटा, बहुत बढ़िया। मनीष शर्मा कैसा आ जाएगा? 4 रूट 14 है ना। अभी परेशानी आएगी मनीष शर्मा, परेशानी आएगी, क्योंकि आर्ट साइड के विद्यार्थी लग रहे हैं मेरे को। देखो सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको आप बनाओगे घर पे आराम से बैठ के। सेम क्वेश्चन है ना, ठीक है, और तो नहीं है। चलो, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 3 4 5, इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है आपको जानती है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है ना। तो यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है जी 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ये स्थिति है 3 4 5। और परिमाप है सर जी 24। परिमाप क्या है सर जी? 24 है। परिमाप क्या हो? तीनों भुजाओं का योग। 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 बराबर है जी 24 के। द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज कितना आ गया? 2। ओहो, तो भैया भुजा कितनी आ गई? 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। भुजाओं को देखने के साथ ही पता चलेगा आपको कि कौन सा त्रिभुज है जी। सर जी ये तो समकोण त्रिभुज है। सर जी ये समकोण त्रिभुज की बात चल रही है। ठीक है सर जी, ये जो है ये तो फिर समकोण त्रिभुज हो गया। आप भी देख रहे हैं, ठीक है भाई, आप भी देख रहे हैं कि ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये तो समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल हो गया ये, क्योंकि 90 डिग्री है ना। जब यहीं समझ जाना चाहिए था मुझे कि 3 4 5 है, तो बच्चे क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार यानी कि 8 गुणा ऊंचाई यानी कि 6। अब कहेंगे जी 2 तिया 6 8 तिया 24, तो 24 आ गया जी, 24 आ गया सर। बताओ बच्चे, देखो मुझे तो नहीं लग रहा कि यार कोई दिक्कत आई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मामला बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से हमने त्रिभुज को यहाँ सिकोड़ा है, बहुत बेहतर तरीके से। और इसका फायदा आपको जब हम ज्योमेट्री में ट्राइंगल पढ़ेंगे तो वहां भी आपको फायदा मिलेगा इस चीज का। ठीक है, कपिल भाई कह रहे हैं फिजिकल कब है बीएसएफ का? बेटा ये जो बात आप कहते हैं फिजिकल वाली, आप मतलब मुझे परेशान करने के लिए बोलते हैं ऐसे, कि सर के सामने कुछ ऐसी बातें करें और ये फिर, है ना, उससे होता क्या है भाइयों, फिजिकल से कुछ नहीं होता, रिटन की तैयारी करो दब के। चलो बच्चे, मिलते हैं, जुड़ते हैं, कल फिर मिलेंगे। अब हम मेंसुरेशन 2D की बात करें तो हमें चतुर्भुज के बारे में अभी हमें पढ़ना है, चतुर्भुज है ना, तो कल हम रोम्बस वगैरह के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू, नमस्कार बच्चों।